हेलो फ्रेंड्स। हम अक्सर लेडीज़ को आपस में कन्वर्सेशन करते हुए सुनते हैं कि हमारे घर में जो हेल्पर आती है उसके बच्चे दिन रात मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में पले बड़े हैं, मिट्टी में ही खेलते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम हमारे बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। तो क्या राज है कि मिट्टी में खेल के भी जो लोग पलते बढ़ते हैं, चाहे वो हमारा किसान है हमें रोटी देने वाला या फिर वर्किंग क्लास लोगों के बच्चे हैं, वो हमसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मिट्टी के कुछ राज। मिट्टी के राज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैंड बीच प्ले जो डेवलप कंट्रीज में, डेवलप सिटीज में लोग स्पेशल अपने बच्चे को बीच पे लेके जाते हैं, वहां पे एंजॉय करने के लिए बच्चे वहां पे खेलते हैं। तो ये सैंड बीच प्ले मिट्टी के साथ खेलने का एक विस्तृत रूप है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और जानते हैं मिट्टी के साथ खेलने के कुछ फायदे। सबसे पहले तो ये है कि जब मिट्टी में पानी पड़ता है तो गीली मिट्टी से जो सुगंध आती है ये खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से आती है, जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। ये एंटीबॉडीज की वजह से हमारी जो बॉडी है वो टीबी जैसे भयंकर बीमारी से लड़ने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कर लेती है। यानी कि मिट्टी में इतनी ताकत है कि इससे काफी हानिकारक रोगों से हम अपनी बॉडी को छुटकारा दिला सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी जो लोग बचपन में बिल्कुल वायरस रहित या बैक्टीरिया रहित वातावरण में पले बड़े होते हैं, उन लोगों में आगे चल के बड़े होके उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर इस तरह की बीमारियां लगने का खतरा ज्यादा होता है उन लोगों का कंपैरेटिवली जो कि बचपन में नेचर के साथ, प्रकृति के साथ या फिर धूल मिट्टी में खेल के पले बड़े होते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि यूरोप और अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग दमा और अस्थमा के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स ने इतना हाइजीनिक या फिर समझ लो ओवर हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है कि बच्चे अगर थोड़ा सा भी किसी धूल मिट्टी में के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बच्चे को दमा और अस्थमा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें हाइजीन चाहिए होता, ओवर हाइजीन नहीं चाहिए होता। मिट्टी में हानिकारक बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा ये बेनिफिट है कि मिट्टी में माइकोबैक्टीरियम वैकाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी तीन बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, दूसरा इससे सेरोटोनिन हमारी बॉडी में डेवलप होता है, इसका स्तर बढ़ता है, जिससे कि बच्चे मानसिक रोगों के शिकार होने से बचते हैं, बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन कम होता है और बच्चे का मूड अच्छा होता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इससे साइटोकाइंस सेल्स हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम सेल्स हैं ये डेवलप होते हैं बहुत तेजी से, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चे को कोई भी बीमारी, बुखार या जैसे छींक जुकाम कुछ भी इजीली बच्चे की बॉडी पे अटैक नहीं कर पाता। नेचुरोपैथी में भी मिट्टी को एक हीलिंग एजेंट माना गया है। ये माना गया है कि अगर हम मिट्टी की लेयर अपनी बॉडी पे लगाए तो उससे जख्मों को काफी जल्दी वो हील होते हैं। इनफैक्ट पुराने समय में भी जब ज्यादा मेडिसिन डेवलप नहीं थी उस टाइम पे भी, यहाँ तक कि आजकल भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में, बाहर की कंट्रीज में भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ताजे जख्म पे साफ सुथरी मिट्टी का लेप लगाते हैं। और ये माना जाता है कि मेडिसिन के कंपैरेटिवली अगर साफ सुथरी मिट्टी का लेप लगाया जाता है तो वो जख्म जल्दी हील करते हैं। जब मिट्टी के साथ बच्चे खेलते हैं तो जब ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी मिट्टी को बच्चे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो बच्चों के ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचते हैं उससे बच्चे ज़्यादा, उनकी जो मेमोरी बढ़ती है, उनके ब्रेन तक जो पॉजिटिव सिग्नल पहुंचते हैं उससे उनकी मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। इससे बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि जब बच्चे मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं या किसी का फेस बना दिया या किसी का नाम लिख दिया, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। वो देखते हैं कि हमने कहाँ क्या बनाना है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है। अगर बच्चे क्रिएटिव बनते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंट भी बनते हैं, उससे बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। बच्चे जब सैंड बीच प्ले करते हैं या फिर मिट्टी के साथ खेलते हैं, चाहे वो कुम्हार की मिट्टी यूज कर सकते हैं जिससे कि बर्तन बनाए जाते हैं, जब बच्चे ऐसी मिट्टी यूज करते हैं तो उनको अलग अलग चीजें बनाना आता है, वो स्टडी के रिलेटेड भी कुछ सीख पाते हैं। और जब ताज़े एनवायरनमेंट में बच्चे खेलते हैं तो उनके लंग्स, ब्रेन, किडनीज, हार्ट, उनका फंक्शन प्रॉपरली होता है। मिट्टी में खेलने से बच्चे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनते हैं, बच्चे नेचर के करीब आते हैं। इससे बच्चे प्लांटेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे की आगे प्लांट्स लगाने से डरते हैं, ट्री को मतलब कि मिट्टी में प्लांट्स नहीं लगाना चाहते, वो अब खुद उनको पता लगता है कि प्लांट्स कैसे लगाने हैं। इनफैक्ट बच्चे प्लांट्स लवर्स बन जाते हैं। मिट्टी में खेलने से हमारी बॉडी में खास तरह के सेल्स डेवलप होते हैं जिसे हम बायोटिन भी कह सकते हैं। ये सेल्स हमारी बॉडी को बाहर के जो इन्फेक्शन है या एलर्जी है, कुछ भी इस तरह का कोई भी हार्मफुल अटैक हो हमारी बॉडी पे हो सकते हैं, जुकाम के रूप में, खांसी के रूप में, इससे हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन का, इन एलर्जी का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये सब होता है मिट्टी की एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक क्वालिटीज की वजह से। आई होप आपको मिट्टी के सारे राज पता लग गए होंगे
कि क्यों हमारा जो किसान है, जो दिन रात मिट्टी में रहकर हम तक रोटी बन जाता है, वो हमसे ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि मिट्टी में कोई भी ऐसे हानिकारक तत्व के सबूत आज तक मुझे नहीं मिले, ना किसी डॉक्टर को मिले हैं कि हमें मिट्टी के साथ नहीं खेलना चाहिए, मिट्टी में नहीं रहना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ऐसे ही और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।